बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज अभी हम जानवरों की ज़कात की तीसरी किस्म, जिसको बकरी, भेड़ या दुम्बी कहा जाता है, उनकी ज़कात को ज़िक्र करेंगे। बकरी को अरबी ज़बान में गनम और शात कहा जाता है, और बालों वाली बकरी को माइस और भेड़ को ज़ान और दुम्बी को नाजा कहा जाता है। अब बकरियों की ज़कात सुने। 1 से लेकर के 39 तक अगर किसी के पास बकरियां हैं तो इस पर कोई ज़कात नहीं, यानी 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं, जैसे सही बुखारी की 1454 नंबर हदीस में मौजूद है। यानी एक किसी के पास बकरी है तब भी उस पर कोई ज़कात नहीं। 5 हैं, 10 हैं, 15, 20, 35, 38, 39 तक किसी के पास बकरियां हैं तो इन पर कोई ज़कात नहीं। लेकिन जब 40 हो जाएंगी तब आपको एक बकरी ज़कात देनी पड़ेगी, और 40 से लेकर के 120 तक एक बकरी ज़कात रहेगी। आपके यहाँ 50 हैं, 60, 80, 90, 100, 110, 15, 18, 19, 120 तक सिर्फ़ एक बकरी देनी है। लेकिन जब आपके पास 121 हो जाएं, 121 से लेकर के 200 तक आपने 2 बकरियां देनी हैं। लेकिन जब आपके पास 201 बकरियां हो जाएंगी तो आपने फिर 3 बकरियां देनी हैं, और 201 से लेकर के 300 तक आपने 3 बकरियां ज़कात देनी है। लेकिन अगर 301 हो गई हैं और 300 से ज़्यादा हों तो हर 100 बकरियों पे एक बकरी ज़कात देना होगी। मसलन आपके पास 500 बकरियां हैं तो आप 100 के 5 ग्रुप बनाएंगे, 100 के 5 ग्रुप बनाएंगे, और 5 ग्रुप बनाने के बाद हर 100 पर आपको एक बकरी ज़कात देना होगी। यानी 500 बकरियों में आपको 5 बकरियां ज़कात देनी होगी, जिसकी तफसील आप जो ऊपर हदीस ज़िक्र की सही बुखारी की 1454 नंबर में देख सकते हैं। और बकरी में भेड़ें, दुम्बे, छतरे, लेले वगैरह ये शामिल हैं। यानी इनको मिक्स करके इनका निसाब यानी 40 अदद पूरा किया जाएगा, तब इन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इन जानवरों के निसाब में ऊँट, गाय, बकरी वगैरह का निसाब शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका अलग निसाब है, ऊँट गाय का अलग अलग निसाब है। लेकिन बकरी के अंदर इसकी नस्ल के जो जानवर हैं, भेड़, दुम्बे वगैरह, वो शामिल करेंगे, और उसमें छोटे बड़े सब शुमार करेंगे। और ऐसे ही ऊँटों में भी छोटे बड़े सब शुमार होंगे निसाब पूरा करने के लिए, और गाय के अंदर भी छोटे बड़े उनके बच्चे और बड़े सब जानवर शुमार करके निसाब पूरा किया जाएगा। अगर किसी का माल मिक्स हो 2 या 3 लोगों का तो वो ज़कात निकाल करके बाद में हिसाब करके तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अदा करेंगे। यानी किसी की अगर 10 बकरियां हैं, दूसरे की 20 हैं, तीसरे की 10 हैं, 3 लोगों का माल है तो ये 40 अदद बकरियों का निसाब पूरा हो गया तो वो ज़कात तो अदा करेंगे एक बकरी। लेकिन अब ये 3 लोगों की है तो एक बकरी की जो कीमत है वो बाद में वो हिसाब करके निकाल लेंगे, तीनों में कितनी कितनी आएगी, और उस बंदे को दे देंगे जिसने अपनी बकरियों में से हिस्सा दिया है। यही सही बुखारी के 1448 नंबर और 1451 नंबर में आप देख सकते हैं। ज़कात देने के डर से अपने जानवरों को ना अलग किया जाए, ना मिक्स किया जाए, इकट्ठा किया जाए, इससे मना किया गया है। सही बुखारी के 1450 नंबर हदीस में देख सकते हैं। यानी 2 बंदों की 40 बकरियां हैं तो 40 पर एक बकरी ज़कात है और दूसरे की 40 पर एक बकरी है, तो वो दोनों लोग ज़कात के डर से अपनी बकरियां मिक्स कर लेते हैं। यानी दोनों की 80 बकरियां हो गई। अब 80 बकरियों पर एक ज़कात होगी, क्योंकि 40 से लेकर के 120 तक एक बकरी ज़कात देनी है, तो अपना माल इकट्ठा कर लेते हैं। हमें चूँकि ज़कात एक बकरी देनी पड़े इस डर से वो अपना माल इकट्ठा कर लेते हैं और एक बकरी ज़कात की बचा लेते हैं। ये दीन के अंदर हीला है जो जायज़ नहीं। अल्लाह ताला जानता है कि आपने माल क्यों इकट्ठा किया है, इसलिए दीन हीलों से पाक है। दीन के अंदर ऐसे हीले ना किए जाएं और धोखे ना किए जाएं, और असल में ये अल्लाह ताला के साथ धोखा है जो मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। ज़कात वसूल करने वाला जो आमिल या ऑफिसर है वो ख़ुद ज़कात लेने जाए, क्योंकि इसका उन लोगों के पास ज़कात लेने जाना आसान है, लेकिन उनको अपने पास बुला करके ज़कात वसूल करना उनके लिए मुशक्क़त है। तो दीन ने दोनों की सहूलतों का लिहाज और पास रखा है, और ज़कात में बूढ़ी या ऐबदार या बीमार या हामला या बहुत उम्दा और कीमती जानवर ना दिया जाए। सही बुखारी के 1458 और 1455 नंबर हदीस में मौजूद है। लेकिन दरमियाना जानवर लिया जाए। लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से कीमती और उम्दा जानवर देना चाहे
تو وہ دے سکتا ہے جس کا اس کو الگ سے اجر ملے گا، اور عمدہ مال اللہ کے راستے میں اپنی مرضی سے خرچ کرنا یہ افضل ہے، جیسے صحیح ابو داؤد کی 1583 نمبر حدیث پہ موجود ہے۔ لیکن اگر سب جانور بیمار ہیں تو پھر بیمار ہی جانور زکوٰۃ میں لے لیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس صحیح جانور موجود نہیں، ورنہ عام طور پر بیمار جانور زکوٰۃ میں لینا جائز نہیں۔ اور نہ ہی اونٹوں اور بکریوں میں مذکر جانور دیا جائے گا سوائے کسی مجبوری کے، یا زکوٰۃ لینے والے کے پاس سب مؤنث جانور جمع ہو چکے ہیں تو اس کو ان کی نسل کشی کے لیے اگر مذکر جانور چاہیے تو وہ اپنی مرضی سے اگر چاہے تو لے سکتا ہے۔ ویسے اونٹوں میں اور بکریوں میں مذکر نہیں بلکہ مؤنث زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ البتہ گائے کی زکوٰۃ میں مذکر اور مؤنث دونوں جائز ہیں۔ اب اونٹوں میں اور گائے میں تو عمر بیان کر دی ہے کہ کس عمر کا جانور آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے، لیکن بکری کی عمر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بکری اگر 1 سال کی ہو گئی ہے تو آپ کو 1 سال والی بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور بھیڑ اگر 6 مہینے کی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی 6 مہینے سے کم والی زکوٰۃ میں نہیں چلے گی بھیڑ اور دمبی، اور بکری جو ہے وہ 1 سال سے کم عمر والی زکوٰۃ میں نہیں دی جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے عدد میں نصاب میں ان کو شمار کیا جائے گا، چھوٹی عمر والے جانوروں کو۔ یہ تھی بکری، بھیڑ اور دمبے وغیرہ کی زکوٰۃ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔